डियर स्टूडेंट, हम आज एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7 में क्या है, देखिए, यूजिंग द थ्योरम 6.2 का मतलब कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब ये दे रखा है कि आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल एबीसी अब ये इसके मिड पॉइंट है, ये डी और ई, एबी का मिड पॉइंट डी और एसी का मिड पॉइंट ई, ये लाइन सेगमेंट होगा डी ई। क्या प्रूव करना है? डी पैरेलल टू बीसी, ये प्रूव करना है। डी एंड ई यानी कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि कोई दो मिड पॉइंट है, किस किस के? दोनों साइडों के, ए बी और ए सी की। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन थर्ड साइड बीसी के पैरेलल होगी, ये है। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम? ट्रायंगल एबीसी, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द कौन कौन से साइड्स के? ए बी एंड ए सी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ये जो लाइन डी है किसके पैरेलल होगा? बीसी के। प्रूफ के अंदर हमें कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना है। तो सबसे पहले AD इज इक्वल टू DB, ये आपको गिवन है, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। तो दिस इंप्लाइज दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1/1, ये इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह से E किसका मिड पॉइंट है? AC का, यानी कि A इज इक्वल टू EC। इसका रीजन बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC। E इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC। तो AEC के बराबर AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1/1, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों की राइट साइड इक्वल होगी ना 1/1, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AD अपॉन DB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव हो गया। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या बताया था हमने? इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब D, AB और EC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो D किसके पैरेलल होगी? BC के। अब लिख दो बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या आ गया? DE पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूव करना था, D पैरेलल टू BC। थ्योरम 6.2 का मतलब कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at the point O, so that AO upon BO is equal to C upon D। सबसे पहले एक ट्रेपीजियम बना लो आपको ये दे रखा है कि ABCD is a ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ABCD, ये ट्रेपीजियम ले लिया हमने। अब ये इसके डायगोनल ले ली, एक तो AC और दूसरा BD का इंटरसेक्ट कर रहे हैं O के ऊपर, ये तो स्टेटमेंट हो गई। इज द ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, AB और DC पैरेलल साइड इसकी, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर हो, डायगोनल AC और BD को ज्वाइन किया, O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये प्रूव करना है AO अपॉन कौन सा? BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूव करना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे? ट्रेपीजियम ABCD, ट्रेपीजियम ABCD, AB parallel to CD, in which
AP parallel to BC and diagonal intersect at the point, कौन से पॉइंट पर? O पॉइंट के ऊपर। टू प्रूव, ये प्रूव करो AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये प्रूव करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, यानी कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO प्रूव करने के लिए हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे, और उसको प्रूव करने के लिए एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक लाइन पैरेलल भी होनी चाहिए और ट्रायंगल भी होना चाहिए। तो अब आपके पास मान लो ट्रायंगल ABD बन रहा है या फिर ABC बन रहा है, तो इसके अंदर वन लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड भी होनी चाहिए और अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो आप यहां से ऐसे कंस्ट्रक्शन ले लेंगे, एक लाइन EO ड्रॉ कर लेंगे, EO AB के भी होगा और BC के भी, या आगे तक बढ़ा दे F तक, इस यहां तक भी बढ़ा सकते हो। तो अब हमने ये ले लिया EO पैरेलल टू AB ले रहे हैं, AB के है तो ये DC के भी पैरेलल होगा। क्यों होगा? बिकॉज AB किसके पैरेलल है? DC के। देखो ये आपको गिवन है AB पैरेलल टू DC है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ले लिया, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EO पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। प्रूफ के अंदर सबसे पहले मान लो आपने ट्रायंगल ले लिया ADB ले लिया, इन ट्रायंगल ADB में EO किसके पैरेलल है? AB के। EO पैरेलल टू AB, ये है EO पैरेलल टू AB। इसमें यूज करो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या आ जाएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में? यह आएगा DE अपॉन EA इज इक्वल टू AO अपॉन OC। यह आ जाएगा DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन OA, या A, OA लिखो या A, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो OA या AO लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये होगी इक्वेशन 1। अब देखो EO किसके पैरेलल था? DC के भी। तो कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? ACD। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ACD EO पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू DC। अब जब EO पैरेलल टू DC है तो इसमें भी यूज करो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें भी लगा हुआ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो कौन सा ट्रायंगल लिया है? ACD, A, C और D। और उससे पहले कौन सा लिया था मैंने? ADB। उसमें हमने लिया था D अपॉन EA और DO अपॉन OB, और DO अपॉन OB आएगा यहां पर, DO अपॉन OB। फिर से दोबारा से देखिए आप, कौन से ट्रायंगल में? फिर से इन ट्रायंगल ADB। पहले ये देखो ADB क्या आएगा? D अपॉन, क्यों? EO जो लाइन है ना, EO किसके पैरेलल है? AB की। तो यहां से स्टार्ट करो, D अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OP। ये क्वेश्चन 1। अब दूसरा देखो, इन ट्रायंगल ACD में देखो ACD वाला ट्रायंगल लिया है, EO पैरेलल टू DC। अब इसमें भी यूज करो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको भी ऐसे लिखो D अपॉन EA, क्या लिखो? DE अपॉन EA इज इक्वल टू, क्या जाएगा यहां पर? CO अपॉन OA, CO अपॉन OA या AO, ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों में D अपॉन EA यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है। कंपेयर कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जब मैं कंपेयर करूंगा तो अपने पास आ जाएगा DO अपॉन OB इज इक्वल टू, क्या जाएगा? CO अपॉन AO। ये आ गया। अब देखो हमें क्या प्रूव करना था? AO अपॉन BO, AO अपॉन BO लेना था और CO अपॉन DO लेना था।
अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? एक अल्टरनेटिव अप्लाई करना पड़ता है। कौन सा? अल्टरनेटिव। एक होता है अल्टरनेटिव, एक होता है इन्वर्टेंडिव, एक होता है कंपोनेंटिव, डिविडेंडिव, कंपोनेंटिव एंड डिविडेंड। तो इसमें आपको अल्टरनेटिव अप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के नीचे लिख देंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के नीचे लिख देंगे। कैसे? अप्लाइंग अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव अप्लाई करेंगे तो CO अपॉन क्या लिख दूं? DO। CO अपॉन DO लिख दिया। ये न्यूमरेटर है, ये भी इसका न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के नीचे लिखा इक्वल टू AO अपॉन क्या आ जाएगा? देखो क्या लिखा मैंने यहां, CO अपॉन DO लिखा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? AO अपॉन OB आ जाएगा। AO अपॉन BO या OP या BO एक ही बात है। AO अपॉन ये आ जाएगा। अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट CO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन BO। क्यों? ये हमें ये पता है कि इसके जो डायगोनल हैं ट्रेपेजियम के वो इंटरसेक्ट करते हैं प्रोपोर्शनलिटी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। कैसे? कि ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC diagonal to prove that diagonal intersect in proportionality। diagonal intersect in proportionality का मतलब AO upon OC is equal to BO upon OD। यही तो प्रूव किया हमने। फिर इसको इस फॉर्म में लिख दिया अप्लाइंग अल्टरनेटिव। क्यों? ये वाला आपको प्रूव करना था। AO upon BO is equal to CO upon DO। इस वाले को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इज द इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इट इज द वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है ये? द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, ईच अदर एट द पॉइंट O such that AO upon BO is equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। अब हमें इस क्वाड्रिलेटर को ट्रेपेजियम प्रूव करना है। सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटर बना लो आप ABCD। ये दे रखा आपको ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर। इसी का कन्वर्ज है 9th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर जो 9 था उसी का कन्वर्ज है। ये ABCD ट्रेपेजियम नहीं है, ये क्वाड्रिलेटर ABCD। अब इसमें जो डायगोनल है AC और BD का इंटरसेक्ट कर रहे हैं O के ऊपर such that AO upon BO is equal to CO upon DO। ये आपको गिवन है, उसे प्रूव करना था। अब ये प्रूव करेंगे ये ट्रेपेजियम होगा। उसमें हमें ट्रेपेजियम गिवन था, तो गिवन में क्या लिखते हैं? क्वाड्रिलेटर ABCD डायगोनल AC and BD intersect each other ABCD की क्या फिर दीवार देख ली? क्वाड्रिलेटर ABCD डायगोनल AC and BD intersect each other at the point O such that AO upon BO is equal to CO upon DO। ये आपको गिवन है। टू प्रूव, अब ये प्रूव करो। क्या प्रूव करें? कि क्वाड्रिलेटर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये प्रूव करना है बात। ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए आपको AB पैरेलल टू DC प्रूव करना पड़ेगा। किसी भी क्वाड्रिलेटर का अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है तो क्वाड्रिलेटर क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। अब इसमें भी कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा हमें। कंस्ट्रक्शन में अब मैं यहां से EO एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं। सिर्फ एक साइड के लेना पड़ेगा, या तो AB के या DC के। उसमें दोनों के क्यों लिया था पहले वाले में? उसमें AB और DC पैरेलल थे। अगर मैं EO AB के पैरेलल लेता हूं DC के भी होगी, परंतु AB और DC यहां पैरेलल नहीं है। तो EO आप AB के लिए या DC के वन साइड के पैरेलल लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ EO पैरेलल टू AB के लिए लिया हमने। अब अगर मैं AO पैरेलल टू DC प्रूव कर दूं तो क्या हो जाएगा? AB पैरेलल टू DC हो जाएगा और ABCD एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। प्रूफ के अंदर
अब प्रूफ के अंदर जैसे ईओ पैरेलल टू एबी है, कौन सा ट्रायंगल में है? एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी ईओ पैरेलल टू एबी बाय कंस्ट्रक्शन यूजिंग कौन सी थ्योरम? बेसिक बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या आ जाएगी? डी अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डीओ अपॉन ओ बी। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब एओ अपॉन बीओ किसके इक्वल दे रखा है? सीओ अपॉन डीओ के, यानी कि एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। ये आपको गिवन है, गिवन है ये। अब इसमें से अब आप देखिए कि ये आपका जो डीओ अपॉन ओबी है, डीओ अपॉन बीओ, इसी फॉर्म में लिख दो इसको, इस वाले फॉर्म में। तो दिस इसमें अल्टरनेटिव अप्लाई कर दो। इसमें क्या आ जाएगा? डीओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन एओ। ऐसे लिखो, सीओ अपॉन एओ, सीओ अपॉन एओ इज इक्वल टू डीओ अपॉन बीओ। इसी को इस फॉर्म में ले सकते हैं बाय अप्लाइंग कौन सा? अल्टरनेटिव। इसमें हम अप्लाई करेंगे अल्टरनेटिव। जैसे यहां पर था आपके पास एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ था, तो मैंने इसको ऐसे लिखा सीओ अपॉन एओ, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू डीओ अपॉन बीओ। अब आपको ये पता है कि जैसे ए अपॉन बी किसके इक्वल है? सी अपॉन डी के है। तो इसमें मैं अगर अल्टरनेटिव अप्लाई करूं, इसमें अल्टरनेटिव, तो क्या होगा? ये ए अपॉन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए के नीचे सी लिखा, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर। अब यहां पर डिनोमिनेटर बी है, तो बी अपॉन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और ऐसे भी लिख सकते हैं सी अपॉन ए, ये लिखा है सी अपॉन ए, तो क्या लिखा जाएगा? डी अपॉन बी। तो ऐसे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? अल्टरनेटिव। तो ये अल्टरनेटिव अप्लाई करते हैं। ये इक्वेशन सेकंड। अब यहां से देखिए डीओ अपॉन ओ बी, यहां पर भी डीओ अपॉन ओ बी सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों से क्या रिजल्ट निकल करके आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों से ये कंक्लूजन निकला, डी अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? सीओ अपॉन एओ के इक्वल आ जाएगा, सीओ अपॉन ए। अब आपने ये प्रूव कर दिया आपने, डी अपॉन ई ए इज इक्वल टू सीओ अपॉन ओ। इट मींस जो लाइन ईओ है एडी और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो अब हम लिखेंगे बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या आ जाएगा? ईओ पैरेलल टू किसके? डीसी की। ये आपने कंस्ट्रक्शन से लिया था, ईओ पैरेलल टू एबी, ये बाई कंस्ट्रक्शन से लिया आपने, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब इसको थर्ड नाम दे दो, इसको क्या नाम दे दो? फोर्थ। दोनों को कंपेयर करो, ईओ डीसी के भी है और एबी के भी है, तो आपका क्या रिजल्ट निकलेगा? जब ईओ डीसी के भी है, बी के, तो इसका मतलब एबी तीनों लाइन पैरेलल लाइंस हो जाएंगी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, एबी पैरेलल टू डीसी। जब ये AB पैरेलल टू DC हो गया तो क्या कह सकते हैं आप? क्वाड्रेटिक ABCD ट्रेपीजियम, क्योंकि ट्रेपीजियम का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, तो हेंस क्वाड्रेटिक ABCD ट्रेपीजियम, ABCD इज ए क्या हो गया? ट्रेपीजियम। यही आपको प्रूव करना था कि प्रूव दैट क्वाड्रेटिक ABCD इज ए ट्रेपीजियम। थैंक यू, हैव ए नाइस